ओम हनुमंते नमः। घर से बाहर निकलने से पहले हम सबको इस प्रकार से प्रार्थना करके घर के बाहर निकलना चाहिए। हे ईश्वर, मैं जहाँ से भी गुजरूं, जहाँ भी जाऊं, वहाँ आपका प्रकाश, प्रेम और कृपा फैलाने का माध्यम बनूं तथा चारों तरफ आपकी ईश्वरमयी तरंगें फैला दूं। हे ईश्वर, जो कोई भी जहां भी रह रहा हो, जिस भी काम से जा रहा हो, मैं आपसे उन सब की सुरक्षा तथा कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। आप हम सब पर कृपा करें कि हम सब एक दूसरे से मैत्री, आत्मीयता और करुणा भरा व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ न ही पुराने कर्मों से जुड़ें, न ही नए कर्म बनाएं तथा सबसे आत्मबंधु रूप में मिलें। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं जो भी काम करूं, उसे आपका काम समझकर करूं। जिससे भी मिलूं, आपका सेवक और दूत बनकर मिलूं। जो भी मेरे संपर्क में आए, उसे आपकी कृपा और प्रेम दूत जानकर मिलूं। सब में आपका रूप देखकर उनका आदर सत्कार करूं। किसी को भी अपने अहम के तराजू में न तौलूं, करुणा भरे हृदय से उनकी परिस्थितियों और व्यवहार को समझूं और स्नेह भरा व्यवहार करूं ताकि उनके हृदय पर लगे घाव भर सकें। हे ईश्वर, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं नासमझ हूँ। अगर मुझ में कोई गलती होने लगे, मैं किसी गलत रास्ते की तरफ खींचने लगूं, तो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से हटा दीजिएगा। हे ईश्वर, आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें कि मैं ईश्वरमयी मार्ग पर चल सकूं तथा साथ ही सबको ईश्वरमयी जीवन जीने की प्रेरणा देने का माध्यम बनूं। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। निरंतर ओम हनुमंते नमः का जाप मन में करते रहें। इस विश्वास से दिन बिताएं कि ईश्वर मेरे साथ है, हर पल मुझ पर कृपा कर रहा है और करुणा बरसा रहा है। ओम हनुमंते नमः। क्या हम सब मृत्यु के बाद एक ही जगह पर जाते हैं? जी नहीं। हम सब मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोकों के भिन्न भिन्न मंडलों और देशों में जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे, यह सब हमारी अपनी चेतना अवस्था कितनी विकसित है, उस पर निर्भर करता है। सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हम ईश्वर से कितना जुड़े हैं और अपने आत्म स्वरूप में कितने जागृत हैं, इसके आधार पर ही सूक्ष्म लोकों में अपनी जगह बनाते हैं। यदि आप अहम की राह पर चल रहे हैं, तो आप निम्न श्रेणी के तरंगों के लोकों में जाएंगे। ईश्वरमयी राह पर चलने वाले उच्च श्रेणी के अलौकिक लोकों में स्थान पाएंगे। यदि आपको पृथ्वी के जीवन से बहुत मोह है और अपने शरीर को ही अपनी सच्चाई मानते हैं, तो आप पृथ्वी लोक से मिलते जुलते लोकों में ही प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी खुशी इसी में है। आप अपनी मनोवृत्ति के कारण अधिक प्रकाशमयी
और ईश्वरमयी लोकों में तो खुद भी नहीं रह पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रकाशमान लोकों में रहना आपको रुचिकर और सुखदायी नहीं लगेगा। सृष्टि का नियम है कि जीवन में हमें वही मिलता है जिसकी तरंगें हमारे अपनी मनोस्थिति और चित्त की अवस्था के साथ लयबद्ध हैं। अस्तित्व की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और न ही कोई पक्षपात है। हमें किसी भी लोक में प्रवेश पाने से रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें नहीं बनी हैं, न ही दरवाजे लगे हैं और न ही पहरे बैठे हैं। हमारी अपनी चित्त की अवस्था और मनोवृत्ति ही हमें मजबूर करती है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और कर्मों से मिलते जुलते लोकों में ही जाएं। जितनी हमारी चेतना विकसित होगी, हमें स्वयं भी उतने ही ईश्वरमयी लोकों में अच्छा, सरल और सहज लगेगा, क्योंकि हम वहां अपने स्वाभाविक रूप से अपनी जैसी ही अन्य जीवात्माओं के साथ जीवन बिता पाएंगे। जब हम पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, उसी समय हमारी आगे की यात्रा का लोक भी निश्चित हो जाता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पिछले जन्मों में हमने जो कुछ किया था, उसके कारण हमें आज का जीवन पृथ्वी लोक पर मिला है और इस जन्म में हम जो भी कर रहे हैं उसके आधार पर ही हमें अगला जीवन मिलेगा। परंतु यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि आज हम जो कुछ भी अपने वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, उसी आधार पर हमें मृत्यु के बाद किसी सूक्ष्म लोक में जाकर रहने के लिए मिलेगा। अर्थात पृथ्वी के 2 जन्मों के बीच का समय हम किस लोक में बिताएंगे और कैसे बिताएंगे, यह हमारे पृथ्वी पर किए गए कर्मों के अनुसार ही निश्चित होगा। कर्मों के फल का नियम यहाँ भी उसी तरह लागू होता है जैसे पृथ्वी लोक पर लागू होता था। हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों से ही निश्चित होगा कि हमारी भवसागर की यात्रा कैसे होगी। फिर भवसागर के आगे हम नरक लोक में जाएंगे या स्वर्ग लोक में जाएंगे। नरक क्या है, कहाँ है, कैसा है? ऋषियों, मुनियों और संतों ने कहा है कि 7 नरक हैं और 7 स्वर्ग हैं। सृष्टि में बहुत सारे लोक हैं और एक एक लोक में हजारों हजारों देश हैं। प्रकाश प्रधान लोक स्वर्ग कहलाते हैं और अंधकारमय लोक नरक कहलाते हैं। प्रकाश प्रधान लोक ईश्वरमयी लोक हैं। हम जितना ज्यादा ईश्वर से साक्षात रूप से जुड़ जाते हैं, उसी के अनुसार प्रकाशमय ईश्वरीय लोकों में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। जितना हम माया को सच मानकर जीते हैं, उसके अनुसार हम अंधकारमय लोकों में गिरते जाते हैं। अर्थात अहम को सच मानकर उसके सम्मोहन में जीवन बिताने का अर्थ है नरक के लोकों में घर खरीदना। और यह याद रखना जरूरी है कि हम पृथ्वी लोक पर अपनी यात्रा खत्म करते ही फौरन अपने नरक में खरीदे हुए घर में पहुंचकर वहां अपना जीवन शुरू कर देंगे। इतना बहुत ही स्पष्ट रूप में समझ लीजिए कि यदि आपने पृथ्वी लोक पर अपना जीवन क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, आलोचना, दूसरों को नीचा दिखाने, उपहास करने में व बदला लेने
आदि की भावनाओं, विचारों और कर्मों में बिताया है, तो आपने मृत्यु के बाद का नरक भी आज ही निर्मित कर लिया है, वह भी अपने ही हाथों से। यहाँ जो इस तरह का जीवन जिएगा वह अभी तो नरक में जी ही रहा है, पर साथ ही साथ आगे का नरक भी अनजाने में स्वयं ही बनाता जा रहा है। मृत्यु के बाद तो सिर्फ जिस शरीर में यहाँ रहते हैं वह शरीर ही खत्म होगा, परंतु जो नरक आपने परलोक में बना लिया है वह तो फल फूल कर धीरे धीरे और भी बड़ा होता जाएगा। अभी तो परलोक वाला नरक दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। वहां जब नरक में पहुंचेंगे तो जरा सोचिए आप पर क्या बीतेगी। आप स्वयं भी सोचेंगे, काश हमें कोई पहले ही बता देता तो हम नरक स्वयं नहीं बनाते। सूक्ष्म लोकों में आप जो नरक बना रहे हैं उससे भी आप आज भी यातनाएं भोग रहे हैं। इसीलिए अभी से ईश्वरमयी राह अपनाइए और अपना यहाँ का और आगे का जीवन आनंद और प्रेम से भर लीजिए। हम सूक्ष्म लोकों में आज भी नरक भोग रहे हैं। सूक्ष्म तरंगों द्वारा सारी सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी है। इस तरह से हम सब आपस में और सृष्टि के हर कण से भी जुड़े हैं। हमारे चारों तरफ सूक्ष्म तरंगों का एक जाल बिछा है। इतना ही नहीं, यह पूरी तरह से जीवंत भी है। हर तरंग में स्पंदन हो रहा है। प्रत्येक तरंग हर पल हम सबकी भावनाओं, विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर बदलती रहती हैं। सृष्टि में सब कुछ, हम आप सारे तत्व, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब अलौकिक ध्वनि और प्रकाश से बने हैं। हर क्षण हमारे सूक्ष्म शरीरों से तरंगे निकलती रहती हैं और इन तरंगों से आकाश तत्व में तरंगों का जाल बिछ जाता है। यही तरंगें आकाश तत्व द्वारा ब्रह्मांड में पहुंच जाती हैं और फिर लौटकर हमारे जीवन में ही वापस आ जाती हैं। जहां से जो तरंगें निकलती हैं वह वापस उसी के पास लौट कर आती हैं। यही सृष्टि का नियम है। हमारी तरंगों पर हमारी पहचान, पता और हमारी भावनाओं, विचारों और कर्मों का संग्रह बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है। यह तरंगें ब्रह्मांड में जाकर जो हमने किया उसका फल लेकर हमारे पास ही लौट आती हैं। इस प्रक्रिया में कभी भी किसी भी तरह की गलती नहीं होती। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी दुनिया में, इसी दुनिया में हमारी हर भावना, विचार और कृत्य से बना एक विशेष समुद्र है जो सारे संसार में तरंगों के बहुत ही बारीक और सूक्ष्म जाल की तरह बिछा है। यह इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देता है। इतना याद रखें कि यह दिखाई तो नहीं देता, परंतु बहुत ही सक्रिय है और इन सब समुद्रों की तरंगों और हम सबसे निकली तरंगों के बीच हर पल आदान प्रदान चलता रहता है। इस आदान प्रदान के द्वारा हम सबका जीवन संचालित होता रहता है और हमारी हर भावना, विचार और कार्य का फल हम तक पहुंचता रहता है तथा इस आकाश तत्व में हमेशा के लिए अंकित भी होता रहता है। यह सब कैसे होता है, कैसे यह हम सबको हर पल प्रभावित करता है, इसको इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है कि जैसे ही हमारे अंदर कोई भी भावना उठती है,
हम तत्काल अपनी भावनाओं की तरंगों द्वारा उसके समरूप भावना के तरंगों के सागर से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही हमारे अंदर कोई ईर्ष्या का भाव उठता है, उसी क्षण हमारे अंदर से ईर्ष्या की तरंगें निकलकर बहने लगती हैं और हमारी तरंगें, क्योंकि ईर्ष्या के भाव को लाई हैं, ये हमें सीधे ईर्ष्या के समुद्र से जोड़ देती हैं। इन सब बातों का प्रभाव यह होता है कि हमारी ईर्ष्या वाली भावना ईर्ष्या के समुद्र से नई प्राण शक्ति पाकर तेजी से बढ़ने लगती है। अगर हम अपनी भावनाओं में बहते रहे तो धीरे धीरे हमारी यह भावनाएं एक साए का रूप ले लेती हैं। अब आप तो यह समझ ही रहे होंगे कि अगर आप जागृत होकर ईश्वरमयी भावनाओं से नहीं जुड़ेंगे तो ईर्ष्या की भावनाएं या जो भी आपकी दूषित भावनाएं हैं वह बिना रोक टोक बढ़ती ही जाएंगी। इसका परिणाम यह होता है कि लगातार इन भावनाओं के पनपते रहने से पहले तो साया बना, फिर यह साया सूक्ष्म शरीर बन जाता है और धीरे धीरे आपकी अपनी ऊर्जा से ही अपना एक अलग अस्तित्व बना लेता है। यह एक सूक्ष्म तरंगों से बने शरीर के रूप में जीवंत हो उठता है। यह सूक्ष्म शरीर आपके ही अंदर जन्मा है, आपका ही अंश है। आप जीवात्मा रूप में भी इससे जुड़े हैं, इसमें भी आपके प्राण ही बहते हैं। यह भी जीवंत है, यह आपके ही समग्र संपूर्ण चरित्र का, संपूर्ण अनुभवों का एक हिस्सा है। हमारे सारे अंश हमारे जीवात्मा स्वरूप से ही जुड़े होते हैं और साथ ही साथ सारे अंश आपस में भी जुड़े होते हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात घटना यहाँ घटित हो गई है वह यह है कि इस भावना के सूक्ष्म शरीर का अपना भी अलग से एक अस्तित्व बन गया है, अर्थात अपने आप में यह स्वच्छंद रूप से भी जागृत हो उठा है। अर्थात अब आपकी अपनी दी हुई शक्ति से और प्राणों से आपका अपना ही एक स्वतंत्र जीवंत रूप प्रकट हो गया है, खड़ा हो गया है। इस तरह आप अपने ही बनाए जाल में अनजाने व अज्ञानवश खुद ही फंस गए हैं। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि जो जहरीले बाण हम दूसरों पर चलाते हैं उनसे हम अपने लिए स्वयं ही एक जीता जागता सदैव आगे बढ़ता हुआ नरक बना लेते हैं। इसके दुष्परिणाम भी हमें ही भोगने पड़ते हैं। इस जीवन में पृथ्वी लोक में हमारा जीना दूभर हो जाता है। यह सूक्ष्म तरंगों वाला शरीर हमारे प्रमुख भावना शरीर से जुड़ा है, इसीलिए पृथ्वी पर पनपता हमारा जीवन भी एक नरक बन जाता है। ऐसे लोग समाज में विष फैलाने लगते हैं, उपद्रव मचाते हैं। इनकी दूषित भावनाएं दिन पर दिन और भी गहरी होती जाती हैं। कुछ लोग दूषित भावनाओं की तरंगों के बने घेरे में बंद हो जाते हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इनको अपने जीवन में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, साथ ही साथ यह दूसरों का जीवन भी कष्टों से भर देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे कर्मों के नए ऋण और चढ़ा लेते हैं। अब इसके साथ साथ एक कहानी और शुरू हो जाती है जिसको हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह सूक्ष्म लोकों में हो रही होती है। हमारी अपनी ही दूषित भावनाओं से जो स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से जीवित हो जाता है वह अपने समरूप भावना के सूक्ष्म लोकों में चला जाता है
अब मान लीजिए सूक्ष्म शरीर ईर्ष्या की भावनाओं से जन्मा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यह सूक्ष्म शरीर ईर्ष्या द्वेष के सूक्ष्म लोकों में चला जाएगा। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि ईर्ष्या के सूक्ष्म देशों में किस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग रहते हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा। यहाँ पर वह सारे लोग जो पृथ्वी पर ईर्ष्या की भावनाओं से जल रहे हैं, उनके सूक्ष्म तरंगों से बने शरीर रहते हैं। यह सब जीवंत हैं और अपनी ही ईर्ष्या की भावनाओं से पीड़ित इधर उधर भटकते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस सूक्ष्म देश में रहने वालों के साथ मिलकर एक दूसरे की ईर्ष्या की भावनाओं को सह देते हैं। इस तरह से इन सबको धीरे धीरे यह लगने लगता है कि ईर्ष्या ही जीवन की सच्चाई है। सब लोग बहुत बुरे हैं, हमें सताते हैं, इनको इतना सब मिल गया है, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला, इत्यादि। यह दूषित भावनाएं, विशेषकर ईर्ष्या की भावनाएं, धीरे धीरे इनके भावना शरीर में घाव बनाकर उतर जाती हैं। यह घाव धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं। इन घावों के कारण यह सूक्ष्म शरीर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि भावना शरीर में लगे घाव अपना भोजन मांगते हैं, और क्योंकि यह बने ही ईर्ष्या और द्वेष से हैं, इसलिए इनका भोजन भी ईर्ष्या और द्वेष की तरंगे ही होता है, जो इन्हें जीवित रख सकता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ईर्ष्या की भावना को अपने अंदर पनपने देने के फलस्वरूप हम किस तरह हर पल स्वयं भी दुखों और कष्टों के दलदल में फंसने लगते हैं। इस ईर्ष्या की भावना से बहुत विषैली और भी अनेक नई भावनाएं जन्म ले लेती हैं, जैसे क्रोध, नीचा दिखाना, निंदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, लोगों को बिना कारण सताना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, मारपीट करना, दुश्मनी पालना, बदले की भावना आदि। इस तरह की कई दूषित भावनाएं हमारे मन पर हावी हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे ऐसे लोगों के अंदर की दूषित भावनाओं की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि ईर्ष्या की भावनाओं की तरह इन दूसरी दूषित भावनाओं का भी अपना एक अस्तित्व जागने लगता है। इन भावनाओं के काले काले भयानक साए बनकर उभरने लगते हैं। यह इनके अंदर एक और नर्क बना देते हैं। इनको अपनी ही दूषित भावनाएं, डरावने साए, आवाजें और आग की लपटें, आंधी तूफान और ज्वार भाटा का रूप लेकर घेर लेती है। लगता है यह सब कोई और कर रहा है। इस तरह के दृश्यों और आवाजों से डरकर यह इधर उधर भागने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। यह सच्चाई हर दूषित भावना के साथ लागू होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम सब अपनी आज की दूषित भावनाओं, विचारों और कृत्यों के कारण इस जीवन में तो नर्क भोग ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी मृत्यु के बाद का नर्क भी बनाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज यहाँ पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी सूक्ष्म लोकों में अपने ही निर्मित नर्क में अभी इसी वक्त भी जीवंत रूप से जी रहे हैं।
इस बात को कई बार यदि आप सुनेंगे और समझेंगे और खुद को याद दिलाते रहेंगे, तभी आप इसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। ईश्वरमयी राह पर चलकर आप आज अभी से अपने बनाए हुए नरकों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए ओम हनुमंते नमः का जाप करिए, हनुमान का उपाय करिए और ईश्वरमयी राह, सत्य का मार्ग पर चलकर ईश्वर की कृपा से आनंदमयी ईश्वरीय लोकों में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कीजिए। पृथ्वी लोक की यात्रा खत्म करते ही जो अनुभव आप अदृश्य रूप में सूक्ष्म लोकों के नरक में कर रहे हैं, वही आपका प्रमुख अनुभव हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी लोक पर हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया में टिका है। हम अपने सूक्ष्म शरीरों के सूक्ष्म रूपों की तरफ से बिल्कुल अनजान हैं, परंतु पृथ्वी लोक की यात्रा खत्म होते ही हमारी पूरी एकाग्रता और ध्यान हमारे सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म लोकों में स्थिर हो जाएगा। याद रखिए, सिर्फ हमारा स्थूल शरीर मरता है, न तो हमारा मन मरता है, न ही हमारा सूक्ष्म शरीर कभी मरता है। और जैसे ही जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है, उसी क्षण हमारी एकाग्रता अपने बनाए हुए नरक से जुड़ जाती है। जो कमाई हमने यहाँ की है, हम मृत्यु के बाद उसी लोक में जाते हैं। इसीलिए हमने जो नरक पृथ्वी लोक पर रहते हुए रचा है, हम मरने के बाद सीधे उसी में पहुंच जाएंगे। हमारी पूरी एकाग्रता नरक लोक में होने के कारण हमें अपने बनाए नरक की यातनाएं और भी ज्यादा गहराई से और जीवंत रूप से सहनी पड़ती है। एक सत्य और भी है कि जब हम स्थूल रूप में धरती पर होते हैं, तब हमें अपनी नकारात्मक तरंगें दूसरों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। हमारी अपनी भावनाओं के प्रतिबिंब हमें अपने आसपास के लोगों के द्वारा दिखते हैं और इसलिए हमें यह आभास व प्रतीति होती है कि दूसरे ही हमारे दुश्मन हैं। दुनिया बुरी है या हमारे रिश्तेदार बुरे हैं, दोस्त बुरे हैं और इनके कारण हमारे जीवन में दुखद घटनाएं हो रही हैं और फिर ऐसा जानकर हम दूसरों को दुख देते हैं और बदला लेते रहते हैं। इसीलिए हमें यह नहीं पता चलता है कि हमें जो हो रहा है उसका कारण हम स्वयं ही हैं। बाहर की दुनिया को सच्चाई मानने के कारण यह भी पता नहीं चलता है कि मैं जो दूसरों के साथ कर रहा हूँ, वह मैं अपने साथ ही कर रहा हूँ। अर्थात जितनी हानि हम दूसरों को पहुंचा रहे हैं, उससे हजारों गुना अधिक हानि अपने को पहुंचा रहे हैं। दूसरों को जितना दुख पहुंचा रहे हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा दुख अपने आप को स्वयं को पहुंचा रहे हैं। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु के बाद कोई दूसरा हमारे सामने नहीं खड़ा होता है। हमारे अपने दूषित विचार, भावनाएं और कृत्य ही जीवंत रूप में भयानक काले साए बनकर राक्षसों और दानवों के रूप में हमारे पीछे लग जाते हैं। हम जहां भी छुपें, भागें, यह साए हमारा पीछा नहीं छोड़ते। सच माने तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यह हमारी अपनी
दूषित भावनाओं और विचारों से ही बने हैं। इनकी ऊर्जा और प्राणों का स्रोत तो हम स्वयं ही हैं। यह सब अदृश्य रूप से हमसे जुड़े हैं और हमारा अपना ही अंश हैं। इन काले डरावने सायों को हमने ही जन्म दिया है। यह हमारा ही एक सूक्ष्म अंश है जो हमें छोड़ ही नहीं सकते हैं। पृथ्वी लोक पर तो दूसरे बाहर के लोग हमारे दूषित सायों के वाहक बनते हैं। इन दूसरे लोगों को तो हम गिरा सकते हैं, इनसे बदला ले सकते हैं, इनको सजा दे सकते हैं और उनको दोषी मानकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। परंतु सूक्ष्म लोकों में हमारे आगे पीछे दाएं बाएं अपने ही साए हैं जो हमी को खाने के लिए आ रहे हैं, हमी को निगलने जा रहे हैं। हमारी अपनी ईर्ष्या, क्रोध, दुश्मनी और भावनाएं आग की तरह लपटें बनकर हमें चारों तरफ से घेरे हैं। हमने लोगों पर जो सितम किए, उनको अपनी दूषित भावनाओं के तीरों का निशाना बनाकर उनका अपमान किया, चिल्लाया, उनको सताया। वही दर्दनाक चीखें बनकर हमारे कानों के अंदर गर्म शीशे की तरह पिघल कर उतरती हैं। यह दर्दनाक तड़पती गूंज हमारे शरीर के कण कण को घायल करती है। बहुत दर्दनाक स्थिति हो जाती है हमारी सूक्ष्म लोकों में। हम अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर तरह तरह की यातनाएं भोगने लगते हैं। ईश्वर की कृपा से इस नरक के अस्तित्व को हम सब आज और अभी से खत्म करना शुरू कर सकते हैं। ईश्वरमयी राह पर चलना शुरू कर दीजिए। ईश्वरमयी राह पर चलने से, ईश्वर की कृपा से आपका मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। आप ईश्वर से जुड़ने लगेंगे और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने लगेंगे। हम सबके जीवन में ईश्वर ने बहुत ही कृपा की है। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी मेरी शरण में आ जाता है, पूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वरमयी जीने की राह पर चल पड़ता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। हम स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं, हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। आप भी ईश्वर के चरणों में अपने को पूरी तरह समर्पित करके ईश्वरमयी राह पर चलकर जीवन बिताएं। ईश्वर स्वयं ही आपके हृदय में प्रकट होंगे। गीता, वेद, पुराण, रामायण के आत्मज्ञान को अपने अंदर ही घटित करेंगे। आपका मन निर्मल और पवित्र होकर ईश्वरमय हो जाएगा और आप अपना बाकी जीवन भी सुख शांति से बिता पाएंगे। साथ ही साथ ईश्वर के बनाए उच्च कोटि के सूक्ष्म लोकों में भी स्थान प्राप्त करेंगे। ओम हनुमंते नमः। शेष अगले भाग में